फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे सुजलन एनर्जी की और साथ में हम बात करेंगे DHFL ग्रुप की। सुजलन एनर्जी में आज जबरदस्त तेजी का माहौल बना। पूरे बाजार में वॉल्यूम के मामले में नंबर 2 पे आया सुजलन एनर्जी। बहुत ही भारी वॉल्यूम के साथ में कामकाज हुआ और इसके पीछे क्या वजह है, उस वजह को हम डिस्कस करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि बाजार इतना कमजोर था, उसके बावजूद भी सुजलन में इतनी जो तेजी बनी है उसके पीछे वजह क्या है, क्या बहुत भारी तेजी की संभावना बन रही है। और फ्रेंड्स, सुजलन एनर्जी की तरफ से बड़ी अपडेट निकल कर आई है, उसको भी हम डिस्कस करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार सुजलन एनर्जी में हो क्या रहा है। क्या रियल में ये मल्टीबैगर स्टॉक बनने जा रहा है या फिर यहाँ पे फंसने की कोई संभावना बन रही है, तो सारी की सारी संभावना तलाशेंगे। साथ में फ्रेंड्स, DHFL ग्रुप से निकल कर आई है 2 बड़ी अपडेट जिनको हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि आपको पता ही होगा DHFL के जो शेयर होल्डर है उनकी रकम को शून्य कर दिया गया है। उनको समझ में नहीं आ रहा है कि आगे क्या किया जाए, तो लगातार कोई नई अपडेट पॉजिटिव निकल के आती है तो उनके लिए एक संभावना शुरू हो जाती है। तो 2 पॉजिटिव अपडेट निकल कर आई है, उनको भी हम डिस्कस करेंगे और आगे जानेंगे कि क्या संभावना बन सकती है। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। चलो फ्रेंड, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त SB दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम आजकल सुजलन एनर्जी के कारोबार को डिस्कस कर लेते हैं। स्टॉक ओपन हुआ 8.20 पर, हाई बनाई 8.75 की, लो बनाया 8.20 का और एंड में जो क्लोजिंग दी वो है 8.60 पर, करीब 2.99% अप पर। शानदार 3% की तेजी बनी है। वॉल्यूम के मामले में पूरे बाजार में आज नंबर 2 पे था। बहुत ही शानदार भारी वॉल्यूम के साथ में कामकाज हुआ है। BSE की अगर बात करें तो 4 करोड़ 12,06,000 का वॉल्यूम हुआ और सामने 1 करोड़ 59,51,000 की डिलीवरी उठाई गई और डिलीवरी का परसेंटेज 38.71%। NSE की बात करें तो 11 करोड़ 6,71,000 का वॉल्यूम हुआ और सामने 3 करोड़ 60,93,000 की डिलीवरी उठाएगी और डिलीवरी का परसेंटेज 32.61%। तो बहुत ही शानदार डिलीवरी बेस काम हो रहा है और बहुत ज़्यादा मजबूत लग रहा है स्टॉक और इसके पीछे बहुत बड़ी वजह है, उसको भी हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं। उससे पहले एक बार वॉल्यूम का एनालिसिस कर लेते हैं। पिछले 1 महीने पहले इसका 11 करोड़ का वॉल्यूम था, एक सप्ताह पहले 8 करोड़ का वॉल्यूम था, कल इसका 4 करोड़ का वॉल्यूम हुआ था, आज 16 करोड़ का वॉल्यूम है। तो पूरे 1 महीने के अंदर सबसे ज़्यादा वॉल्यूम में आजकल काम हुआ है। इसका मतलब स्टॉक बहुत ज़्यादा मजबूत होते जा रहा है। ये छोटा सा पेनी स्टॉक आगे जाकर मल्टीबैगर स्टॉक बनने की संभावना रखता है। अगर इसकी परफॉर्मेंस की बात करें तो 2.70 इसका 52 वीक का लो है, वहाँ से इसने 9.45 का हाई बनाया है। पिछले 1 साल में इसने 218% का शानदार रिटर्न दिया है, परंतु अभी 8.89% दूर है अपने 52 वीक से, यानी थोड़ा सा नीचे आ चुका है करेक्शन में। यह स्टॉक फिर से अब की बार नई हाई बना सकता है बहुत जल्द। तेजी का माहौल बन चुका है। पिछले 1 महीने में इसने 23.91% का शानदार रिटर्न दिया है। और फ्रेंड्स, सबसे बड़ी बात यह है कि इसने Q4 के दौरान बहुत ही दमदार रिजल्ट दिखाया है। कंपनी का टोटल इनकम 1,141.15 करोड़ की रही है, जो 18.93% ज़्यादा है Q3 से। पिछले साल सेम क्वार्टर से कंपेयर करें तो 73.19% ज़्यादा है। तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देख लो आप या क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे देख लो तो कारोबार और ग्रोथ में बहुत अच्छी तेज़ी दिख रही है। और ये एक बात समझ में आ रही है कि सुजलन एनर्जी जो पुरानी जो इसकी जो परिपाटी थी उस पर फिर से लौटने लगी है, यानी सुजलन एनर्जी के कारोबार में अच्छी खासी वृद्धि हो रही है। जो बुरे दिन थे वो अब इसके धीरे धीरे हवा होने लगे और माहौल तेज़ी का बनने लगा है। यह स्टॉक कुछ कमाल कर सकता है। और कंपनी ने नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स -60.02 करोड़ बताया। फिलहाल कंपनी लॉस में है, लेकिन उसने लॉस में बहुत अच्छी कटौती की है। पिछली बार इनका लॉस था उससे कम 15 करोड़ की इन्होंने कमी कर ली है। काफ़ी इनके लॉस से धीरे धीरे कवर हो रहा है और अपने कर्ज को भी कम कर रहे हैं। लेकिन इसके बीच में एक बड़ी अपडेट निकल कर है, उसको भी हम डिस्कस कर लेते हैं। तो सुजलन एनर्जी की तरफ से एक्सचेंज को जानकारी दी गई है कि कुछ ग्रुप ये रूमर फैला रहे हैं कि कोई बड़ा ग्रुप सुजलन एनर्जी को टेक ओवर करने वाला है, यानी सुजलन ग्रुप का जो कंट्रोल है वो अपने हाथ में लेना चाहता है, जो बिल्कुल गलत है और ये कोरी अफवाह है। तो सुजलन की तरफ से ये कहा गया है कि जो ये मामला जो फैलाया जा रहा है, जो रूमर फैलाया जा रहा है कि कोई बहुत जल्दी सुजलन ग्रुप की जो कंपनी के ऊपर है अपना कंट्रोल स्थापित करने जा रहे हैं, जो बिल्कुल कोरी अफवाह है। जो हमारे प्रमोटर हैं तुलसी तांती, उन्हीं का कंट्रोल है सुजलन एनर्जी पे और वो पूरी तरह से रहेगा। तो जो भी ये अफवाह फैलाई जा रही है वो बिल्कुल गलत है। और फ्रेंड्स, इस तरह से माहौल फैलाया जा रहा है कि जो अब धीरे धीरे ये जो कंट्रोल है सुजलन एनर्जी का तुलसी तांती के हाथ से चला जाएगा। तो फ्रेंड्स, इसके पीछे वजह कुछ ये है कि सुजलन एनर्जी की जो प्रमोटर होल्डिंग है वो बहुत काफ़ी कम हो चुकी है और काफ़ी कर्ज की वजह से उन्होंने अपनी होल्डिंग बहुत सारी बेच दी है। बहुत सारी उनकी मात्रा भी होल्डिंग 17.17% है और उसमें से भी 85.54% उनकी होल्डिंग गिरवी है। और इसी वजह से दूसरे ग्रुप एक्टिवेट हो गए हैं इस बड़ी कंपनी के ऊपर अपना कंट्रोल करने के लिए, क्योंकि यह एक प्रकार से बहुत ही शानदार कंपनी है।
ग्रीन एनर्जी का कारोबार करने वाली कंपनी, यानी विंड पावर का निर्माण करती है कंपनी। तो आने वाला भविष्य जो है इन्हीं कंपनियों के ऊपर है, और इसकी वजह से बहुत सारे लोग चाहते हैं कि इस कंपनी उनके पास उनका कंट्रोल हो जाए। तो ऐसे माहौल बनाया जा रहा है, लेकिन जो कंपनी की तरफ से कह दिया गया है कि ये सारी कोई अफवाह है, और इसका असर हुआ आज बहुत ही शानदार पॉजिटिव इफेक्ट देखने को मिला। बाजार में आज तेज़ी बनी, स्टॉक काफ़ी ज़्यादा दौड़ रहा है और ये बहुत जल्द बड़ी तेज़ी में जाएगा। 3 डिजिट में जाने को स्टॉक तैयार है, आप इसमें निवेश करके रखें, ये बहुत ही शानदार स्टॉक है। फ्रेंड्स, अब एक बार DHFL की अपडेट पे चलते हैं। तो DHFL के जो COC है, जो कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स है, उनकी तरफ से इसके जो फंड डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जो रिजोल्यूशन प्लान पास किया गया था, उसमें फिर से वो नई फ्रेश वोटिंग करने जा रहे हैं। और इस नए प्लान के तहत अनसिक्योर्ड फाइनेंशियल क्रेडिटर्स को उनकी अमाउंट का 40% देने की प्लानिंग है, और इतनी अमाउंट सिक्योर्ड फाइनेंशियल क्रेडिटर के लिए भी दी जाएगी। लेकिन ये जो प्लान बनाया गया, इसमें FD होल्डर को कोई भी बेनिफिट नहीं दिया जा रहा है, और इसी वजह से FD होल्डर इसका प्लान का जो है इस वोटिंग में इसका विरोध करेंगे। और यह जो अपडेट निकल कर आई है, ये जो नया घटनाक्रम हुआ, उसके पीछे वजह है यस बैंक और एक्सिस बैंक, क्योंकि एक्सिस बैंक, यस बैंक और L&T फाइनेंस जिन्होंने अनसिक्योर्ड लोन दे के रखा हुआ। फ्रेंड्स, जो अनसिक्योर्ड फाइनेंशियल क्रेडिटर्स है DHFL के, उन्होंने NCLT में इसके लिए अपील की थी। तो उन्होंने कहा था कि हमें कुछ भी नहीं मिल रहा है इस रिजोल्यूशन प्लान के तहत, सारे के सारे जो पैसे हैं वो इसके लेंडर्स ले रहे हैं। और इस वजह से NCLT ने फिर से उनको कहा था कि ये जो बंटवारा है इसको फिर से किया जाए। तो इस वजह से यस बैंक, एक्सिस बैंक और यस बैंक और L&T फाइनेंस के ग्रुप ने जो डिमांड रखी थी, उसके तहत अब फिर से COC के तहत इसकी वोटिंग हो रही है। लेकिन FD होल्डर फिर से इसका विरोध करेंगे, तो ये मामला अभी और लंबा खींचने वाला है। दूसरी तरफ एक और बड़ी अपडेट निकल कर आई है कि 63 मून डिबेंचर बॉन्ड्स जो है, उनकी अपील के ऊपर NCLT ने DHFL के लैंडर्स और पीरामल ग्रुप को नोटिस जारी कर दिया है। जैसे कि आपको पता ही होगा, 63 मून्स डिबेंचर बॉन्ड्स धारक ने इस प्लान को खारिज कर दिया है, और ये जो रिजोल्यूशन प्लान है उनको मंजूर नहीं है, और इस वजह से उन्होंने अपील की थी NCLT को कि इसको खारिज किया जाए। तो इसके ऊपर NCLT ने जवाब मांगा है पीरामल ग्रुप से, साथ में DHFL के लैंडर से, और 19 जुलाई तक इसका जवाब देना है। जो फिलहाल जो सिनेरियो बन रहा है, उसके हिसाब से पीरामल ग्रुप के लिए बहुत सारी मुसीबत खड़ी होने वाली है। पीरामल ग्रुप बहुत आसानी से DHFL का पूरी तरह से अधिग्रहण कर नहीं पाएंगे, क्योंकि अभी यह मामला लंबा खींच सकता है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में भी बहुत सारी PLA पेंडिंग हो चुकी है। अलग अलग ग्रुप ने PLA लगाई हुई है, साथ में मद्रास हाईकोर्ट में भी PL लगी है। NCLT ने अब इसके ऊपर नोटिस लगा दिया है। तो फ्रेंड्स, फिलहाल ये जो रिजोल्यूशन प्लान पास तो हो गया है, लेकिन बहुत सारे इसमें पेच फंसे हुए, और इस वजह से ये मामला आगे जाके कुछ और मोड़ भी ले सकता है। तो इसलिए अब संभावना शेयर होल्डर के लिए भी बची हुई है, शेयर होल्डर के बेनिफिट में भी कुछ फायदा हो सकता है। तो आने वाले समय में हमें उसके ऊपर ध्यान रखना होगा क्या हो सकता है। और फ्रेंड्स, सुजलॉन एनर्जी तो फिलहाल बहुत ही शानदार तरीके से कारोबार कर रहा है, बाजार में ये फिलहाल हीरो बना हुआ है। खरीदारी के लिए बहुत अच्छा स्टॉक है, बहुत ही छोटा पेनी स्टॉक है, आने वाले समय में बहुत जल्दी 3 डिजिट में जा सकता है। परंतु एक बात का ध्यान ये भी रखें, ये पेनी स्टॉक है, तो निवेश बहुत कम करना चाहिए इसमें। ज़्यादा निवेश करने पे इसमें डूबने की संभावना भी होती है, तो सोच के आप निवेश करें। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले लें, या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।